तो कहानी की शुरुआत 1944 के फिनलैंड से होती है, जहां दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो रहा है। सभी सैनिक अपने अपने देश लौट रहे हैं। नाजी सेना को भी फिनलैंड छोड़ने की आदेश आती है, लेकिन जाने से पहले वो रास्ते में जितने भी इमारत होती है वो सारे को ध्वस्त करने लग जाती है। जैसे कि पुल, घर, बड़े बड़े इमारतें, सारे कुछ वो लोग खत्म करने लग जाते हैं। इसी बीच हम फिनलैंड के एक कमांडो कार्पी से मिलाया जाता है। वो अब युद्ध से दूर होकर शांति से जीवन जीना चाहता है, इसीलिए वो अपने कुत्ते और घोड़े के साथ जंगल में बस गया है। एक दिन उसे नदी के पास एक सोने का टुकड़ा मिलता है, जिससे उसे एक एहसास होता है कि यहाँ पर सोने की खदान हो सकती है। वो हर दिन नदी के पास जाकर सोने की तलाश करता है और कई दिन मेहनत कर लेने के बाद आखिरकार उसे बहुत सारा सोना मिल जाता है। इतने सारे सोने मिल जाने की वजह से इनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से बदलने वाली थी। कार्पी सोने को बैग में छिपाकर अपने टेंट में जाकर रखता है और पूरी रात उसे संभालता है, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसका सोना चुरा न ले। अगले दिन वो सोने लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। उसके साथ साथ उसका कुत्ता भी होता है। कुछ समय बाद उसे रास्ते में नाजी सेना का जनरल ब्रूनो और उसके कुछ साथी मिलते हैं। उनके पास एक टैंक भी होता है और वे कुछ फिनलैंड महिलाओं को बंधक बनाकर ले जा रहे होते हैं। ब्रूनो कार्पी को देखता है लेकिन अनदेखा कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि कार्पी अपने मौत की ओर बढ़ रहा है। कार्पी भी उसे बिना उलझे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक सैनिक उस पर गन तान देता है। ब्रूनो उसे रोकता है और कहता है कि इसे छोड़ दो, ये आदमी वैसे ही मरने वाला है। कार्पी आगे बढ़ता है और रास्ते में कई सारे लाशों के ढेर देखते हैं। नाजी सेना लोगों को मारते हुए फिनलैंड छोड़ रहे थे, लेकिन कार्पी को इन लाशों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने भी युद्ध के दौरान बहुत सारा खून बहाया था। आगे चलकर कुछ नाजी सैनिक कार्पी को घेर लेता है और उसका बैग छीनकर उनमें से सोना निकाल लेता है। नाजी सेना को पता चल जाता है कि यह आदमी बहुत ही अमीर है और अब वो लोग उसे मारने का प्लान बनाते हैं। कार्पी समझ जाता है कि उसे खत्म कर दिया जाएगा, इसीलिए वो पहले अपने कुत्ते को भागने का इशारा करता है। एक सैनिक उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता बच जाता है और भाग जाता है। इसके बाद कार्पी पर हमला किया जाता है, लेकिन वो एक चाकू से पहले सैनिक को मार गिराता है। बाकी सैनिक भी उन पर हमला करते हैं, लेकिन कार्पी सभी को तेजी से मार गिराते हैं। एक सैनिक की लाश को ढाल बनाकर गोली से बचता है और आखिरकार अपने बंदूक से बाकी बच्चे सैनिक को मार गिराता है। जब ब्रूनो और उसके सैनिक को गोली की आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत जांच करने के लिए वापस लौटने लगते हैं, लेकिन तब तक वहां से कार्पी जा चुका होता है। ब्रूनो जब अपने सैनिक को लाश देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि इन्हें किसी ने मारा है। तभी उसे एक सैनिक के पास एक सोने का टुकड़ा मिलता है, जिसे उसने अपने जेब में छुपा लिया था। इस सोने के टुकड़े को देखकर ब्रूनो को एहसास हो जाता है कि इस बूढ़े आदमी ने ही उसके सैनिक को मारा है और उस बूढ़े आदमी के पास बहुत सारा सोना है। फिर ब्रूनो कार्पी का पीछा करने का फैसला करता है। कुछ ही देर बाद उन्हें रास्ते में कार्पी नजर आ जाता है। वो अपने टैंक से उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कार्पी अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ा देता है और उन्हें चकमा देकर भाग निकलता है। फिर कार्पी माइंस यानी कि बारूदी क्षेत्र में चला जाता है, जहाँ पर नाजी सैनिकों ने पहले से ही कई सारे माइंस बिछा रखी थी। इसीलिए वो वहाँ पर इंतजार करता है ताकि कार्पी सोना इकट्ठा करे और अच्छी तरह से मारा जा सके। जैसे ही कार्पी अपना सोना इकट्ठा कर लेता है, ब्रूनो अपने सैनिक को हमला करने के लिए आदेश दे देता है, लेकिन कार्पी पहले ही तैयार था। वह एक पत्थर उठाकर माइंस पर पटक देता है, जिससे बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। इस धुआं को फायदा उठाते हुए कार्पी कहीं पर जाकर छुप जाता है। नाजी सैनिक धुएं में अंदाजे से गोली चलाने लगते हैं, लेकिन कार्पी एक चतुराई से उन सारे गोलियों से बच निकलता है। कुछ देर बाद ब्रूनो अपने एक सैनिक को कार्पी के जांच करने के लिए वहां पर भेज देता है, लेकिन वह सैनिक गलती से एक माइंस पर पैर रख देता है, जिसके वजह से उसका मौत हो जाती है। ये देखकर फिर ब्रूनो अपने दो सैनिक को भेजता है, लेकिन वे भी माइंस पर पैर रखते ही वो दोनों मर जाते हैं। फिर वहाँ पर धुआं जब हट जाता है तो उन्हें पता चलता है कि कार्पी वहाँ से भाग चुका है। यह देखकर ब्रूनो को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि दो फिनलैंड महिलाओं को अपने ढाल बनाकर माइंस फील्ड को पार करने का फैसला करता है। वोल्फ जो ब्रूनो का साथी था, उसने औरत को पकड़ कर लाया था और उन्हें टैंक के सामने चलने को कहता है। इसी बीच ब्रूनो को कार्पी के कुत्ते को एक टैग मिलता है, यानी कि कुत्ते की गले के बेल। कुछ देर बाद वे सभी माइन फील्ड के अंदर से गुजरने लगता है। ब्रूनो रेडियो के जरिए हेडक्वार्टर से संपर्क करता है और कार्पी के बारे में जानकारी मांगता है। ऑफिसर उसे बताते हैं कि उस बूढ़े आदमी का नाम कार्पी है और वो बहुत ही बड़ा खतरनाक कमांडो है। ऑफिसर ने यह भी कहा कि कार्पी के साथ दुश्मनी करना बहुत ही मूर्खता होगी, क्योंकि युद्ध के दौरान वो सबसे घातक सैनिक में से एक था। कि रूसियों ने कार्पी के पूरे परिवार को मार डाला
था और तब से कार्पी अपने कमांडिंग ऑफिसर की भी बात सुनने से इनकार कर दिया था। वह जंगल में अकेले ही रूसियो सैनिक का शिकार कर रहा था और अभी तक 300 से भी ज्यादा सैनिक को मार गिराया है। ऑफिसर ने बताया कि कार्पी के बारे में कहा जाता है कि वो अमर है, इसीलिए ब्रूनो को उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन ब्रूनो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह कार्पी का पीछा जारी रखने का फैसला करता है। दरअसल ब्रूनो और उनकी सैनिकों को युद्ध हारने की वजह से कड़ी सजा मिलने वाली थी, लेकिन वो सोने के जरिए अपने सजा को माफ कराना चाहता था, इसीलिए किसी भी कीमत पर वो कार्पी से सोना चुराना चाहता है। इसी बीच कार्पी को रास्ते में जला हुआ ट्रक दिखाई देता है। कार्पी बहुत ही जख्मी हो चुका था। कार्पी उस जले हुए ट्रक के नीचे जाकर छुप जाते हैं और वहीं पर लेट जाते हैं और चाकू से अपने शरीर से गोली निकालता है। इसके बाद वो मिट्टी से अपने घाव को ढक देता है ताकि वो जल्दी ही ठीक हो सके। तभी उसका कुत्ता भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन कार्पी उसे खुद से दूर रहने का आदेश दिया था, लेकिन उसका कुत्ता उसके पास नहीं आता है और उसे दूर से ही देखते रहता है। कार्पी की हालत इतनी खराब थी कि उसकी आंखें लगभग बंद ही हो गई थी। लेकिन कुछ घंटों बाद नार्जी सैनिक वहाँ भी पहुँच जाता है। उनकी आवाज सुनते ही कार्पी जग जाते हैं और देखता है कि वे उसे ढूंढने के लिए कुत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए वो फौरन ट्रक के नीचे छिप जाता है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे नाजी सेना के ट्रक के नीचे चला जाता है ताकि कुत्ते उसकी गंध को पहचान न सके। फिर हम देखते हैं कि नाजी सैनिक को उसे ढूंढने के लिए कोई तरीका नहीं सूझता है और वे वहीं पर ठहर जाते हैं। इसी बीच वहाँ से कार्पी भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुत्ता उसकी गंध पकड़ लेता है और बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है, जिसके वजह से नाजी सेना को कार्पी का पता चल जाता है और नाजी सेना उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। एक गोली कार्पी की पैर में लग जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो भाग निकलते हैं। यह देखकर ब्रूनो अपने कुत्ते को कार्पी के पीछे लगा देता है। कार्पी अपने आप को बचाने के लिए वो खुद को जला लेता है और पानी में कूद जाता है। नाजी सेना पानी की ओर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन ब्रूनो उसे रोक देता है और कार्पी के पानी से बाहर आने का इंतजार करता है। काफी देर तक कार्पी पानी से बाहर नहीं आता है। फिर जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, सैनिक उस पर गोलियां चलाने लग जाती है और कार्पी फिर से पानी में छिप जाता है। तभी पानी के अंदर से खून बहता दिखता है, जिससे सैनिक को लगता है कि कार्पी मर चुका है। फिर 3 सैनिक उस पानी के झील के बीच में चला जाता है और सोना खोजने के लिए उनमें से एक सैनिक पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन कार्पी उसे पकड़कर अपने चाकू से मार डालता है, जिससे पानी में बहुत ही सारा खून फैल जाता है। यह देखकर ब्रूनो अपने दूसरे सैनिक को पानी में भेज देता है, लेकिन इस बार वो सैनिक भी मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि तीसरा सैनिक वहाँ पे डर जाता है और वो नाल लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ब्रूनो गुस्से में आकर उसे गोली मार देता है। उसके बाद कार्पी पानी से बाहर आता है और गोलियों से बचने के लिए तीसरे सैनिक का लाशों का ढाल बनाकर भागने लगता है। इसी बीच ब्रूनो देखता है कि कार्पी का कुत्ता झील के पास आकर रो रहा है, क्योंकि वो अपने मालिक के पास जाना चाहता है, लेकिन वो पानी को नहीं तैर सकता था। ब्रूनो इसी दृश्य को देखते हुए अगले प्लान का तैयारी करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कार्पी कई घंटों तक चलते हुए एक शहर के पास जाकर रुक जाता है, जो नाजियो सैनिक द्वारा बुरी तरह से तबाह कर दिया गया था। बहुत थका हुआ होने के कारण वो एक गैस स्टेशन पर रुक जाता है और घर के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाकर कुछ देर वहाँ पर आराम करने का फैसला करता है। फिर वो अपने घायल पैर को इलाज करते हुए वहाँ पर सोने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसे वो दिन याद आ जाता है जिस दिन उसने अपने परिवार को खो दिया था। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद कार्पी का नींद टूट जाता है जब वो अपने कुत्ते का भौंकने का आवाज सुनता है। वो अपने कुत्ते से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस कुत्ते के पैर में डायनामाइट बंधा हुआ है। कार्पी तुरंत उस डायनामाइट को फेंक देता है, लेकिन डायनामाइट फट जाता है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ता है। होश आने पर कार्पी अपने सामने ब्रूनो को देखता है, जिसने उसे कैद कर लिया था। ब्रूनो कार्पी से उसका सारा सोना छीन लेता है और उसकी जेब में एक सोने का टुकड़ा डाल देता है। इसके बाद वो कार्पी को फांसी देने का कोशिश करता है, लेकिन कार्पी अपने जान बचाने के लिए फांसी के फंदे से अपने पैर को एक कील पर रख लेता है। इस तरह वो खुद को बचा लेता है, लेकिन उसे इस प्रक्रिया में बहुत सारा काफी चोट लग जाती है। फिर भी वो किसी तरह से अपने जान बचाने में कामयाब हो जाता है। कार्पी का कुत्ता अभी भी उसके पास बैठा रहता है। उसकी फांसी वाले वो रस्सी टूटने का इंतजार कर रहा होता है। इसी तरह वहाँ पर पूरी रात गुजर जाती है और सुबह होते ही एक हेलीकॉप्टर कार्पी के पास लैंड करता है। हेलीकॉप्टर की हवा के कारण से कार्पी का रस्सी टूट जाता है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ता है। तभी हेलीकॉप्टर से 2 पायलट बाहर निकलता है और गैस की तलाश करने लग जाते हैं। इसी दौरान उसे कार्पी और उसका कुत्ता दिखाई देते हैं। पायलट अपने साथी से कहता है कि वो कार्पी और उसके कुत्ते को गोली मार दे, लेकिन दूसरा पायलट डर जाता है और गोली नहीं चलाता है। मौका देखकर कार्पी पहले पायलट को पैर पर वार कर देता है, जिसके वजह से वो गिरकर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद दूसरा पायलट आता
है तभी कार्पी उस पायलट पर ईंट से हमला करता है और उसे मार डालता है। अब कार्पी को लगता है कि वो कभी भी अपना सोना वापस नहीं ला पाएगा, इसीलिए वो ब्रूनो को दिया हुआ एक सोना का टुकड़ा वहाँ पर फेंक देता है। तभी उसे पता चलता है कि दूसरा पायलट अभी भी जिंदा है। इसी दौरान वो हेलीकॉप्टर लेकर ब्रूनो तक पहुँचने का प्लान बनाता है ताकि वो उससे अपना सोना वापस ले सके। सबसे पहले वो विमान में जितने भी मेटल का टुकड़े होते हैं वो सारे को बाहर निकालता है और उन्हें तार से बांधकर आग में जला देता है। यह देखकर पायलट डर जाता है। कार्पी अपने कुत्ते को वहीं पर छोड़कर वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और ब्रूनो की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नाजी सैनिक को रास्ते में एक क्रैश हुआ विमान दिखाई देता है। वे विमान के अंदर जाकर देखता है कि क्रैश के कारण पायलट की मौत हो चुकी है। तभी वे नोटिस करता है कि पायलट के गले में वही रस्सी है जिससे उन्होंने कार्पी को फांसी दिया था। यह देखकर वे समझ जाते हैं कि कार्पी अभी भी जिंदा है और बदले लेने के लिए वो वापस आ रहा है। ब्रूनो भी यह समझ जाता है कि कार्पी बेहद खतरनाक है, इसीलिए वो अपने आदमी को तुरंत वहाँ से भागने का आदेश देता है। फिर हम दो सैनिक को देखते हैं जो एक ट्रक पर बैठकर दो फिनलैंड महिलाओं के साथ जा रहे होते हैं। वे दोनों कार्पी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों सुनकर ट्रक में बैठी आनो नाम की एक औरत हंसने लग जाती है और उन्हें बताती है कि कार्पी को रूसी सैनिक ने मारने की कोशिश की थी लेकिन कोई भी उसे मार नहीं सका क्योंकि कार्पी किसी भी तरह वहाँ से बच निकलता है और फिर अपने दुश्मनों को ढूंढकर उन्हें मार डालता है। वो यह भी बताती है कि फिनिश भाषा में कार्पी को शिशु कहा जाता है जिसका मतलब होता है बहादुर, और वो कहती है कि जो लोग कार्पी के हाथ मारे जाते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, इसीलिए वो बहुत खुश होती है। तभी अचानक कार्पी एक सैनिक पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। दूसरा सैनिक जब ट्रक से बाहर आता है तो कार्पी उसे खींचकर जमीन पर पटक देता है जिसके वजह से वो सैनिक ट्रक के नीचे आकर मर जाता है। आनो मरे हुए सैनिक का हथियार उठाने की कोशिश करती है लेकिन इसी बीच कार्पी ट्रक के अंदर चला जाता है। ट्रक के अंदर फिनलैंड महिलाओं को देखकर कार्पी समझ जाता है कि नाजियो सेना ने इसे किडनैप कर लिया है और वे सब निर्दोष है, इसीलिए वहाँ पर वो सारा हथियार छोड़ देता है। इसके बाद कार्पी ट्रक के ऊपर चला जाता है और ड्राइवर को मारकर नीचे गिरा देता है ताकि महिला ट्रक को चला सके। ट्रक के पास मौजूद टैंक में बैठे सैनिक को शक हो जाता है, इसीलिए महिलाएं सारे मरे हुए सैनिक को लाशों का इस्तेमाल करती है ताकि सैनिक को सच्चाई का पता न चल सके। इसके बाद आनो ट्रक को दूसरे ट्रक के पास ले आती है जहाँ सभी महिलाएं सैनिक को मार देती है और साथ साथ ट्रक के ड्राइवर को भी गोली मार देती है जिसके वजह से ट्रक सड़क से नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कार्पी टैंक का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ब्रूनो टैंक को अचानक घुमा देता है जिससे कार्पी नीचे गिर जाता है। यह देखकर कार्पी का साथी ब्रूली कार्पी को मारने के लिए टैंक से बाहर आता है लेकिन कार्पी तेजी से वापस टैंक पर चढ़ जाता है और हम देखते हैं कि ब्रूली से लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अब टैंक में सिर्फ ब्रूनो और शूट्स नाम का एक सैनिक बचा होता है जो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। कार्पी ब्रूली को जिंदा छोड़ देता है और बाइक लेकर टैंक का पीछा करने निकल जाता है। ब्रूली को लगता है कि कार्पी ने उसे छोड़ दिया है लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर फिनलैंड के औरतें ब्रूली से बदला लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है। इसी बीच ब्रूनो एक पायलट से मिलता है और उसके हेलीकॉप्टर से भागने का प्लान बनाता है लेकिन पायलट उसे बताते हैं कि इस हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक ही आदमी का जगह है। फिर हम देखते हैं कि ब्रूनो अपने साथी शूट्स को गोली मार देता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने की कोशिश करता है। तभी कार्पी वहाँ पर आ जाता है और हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। जब हेलीकॉप्टर वहाँ से टेक ऑफ करने ही वाला होता है कि कार्पी तेजी से हेलीकॉप्टर के नीचे आकर पकड़ लेता है। ब्रूनो को लगता है कि उसने कार्पी को पीछे छोड़ दिया है लेकिन कार्पी प्लेन का पहिया पकड़कर अंदर घुसने का रास्ता बनाता है और बम रूम में पहुंच जाता है। ब्रूनो को प्लेन के अंदर कुछ आवाज सुनाई देती है लेकिन पायलट कहता है कि प्लेन पुराना है इसीलिए ऐसी आवाज करती है। ब्रूनो को शक होता है और वो बम रूम में चेक करने के लिए जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है कार्पी उस पर कूद पड़ता है और उसे मारने लगता है। दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। कार्पी पहले से ही घायल था इसीलिए ब्रूनो भारी पड़ने लग जाता है लेकिन कार्पी हार मानने वाले में से नहीं था। ब्रूनो मेटल की बेल्ट से कार्पी पर हमला करने लग जाता है लेकिन कार्पी उस बेल्ट को पकड़ लेता है और एक बम से जोड़ देता है। इसके बाद उस बम को प्लेन से नीचे गिरा देता है जिसके वजह से ब्रूनो भी नीचे गिरने लग जाते हैं और ब्लास्ट में मारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्पी आराम करना चाहता है लेकिन तभी प्लेन नीचे गिरने लगता है लेकिन कार्पी को पता चलता है कि ब्रूनो से लड़ते समय पायलट को भी गोली लग गई थी और उसकी मौत हो चुकी है। अब कार्पी के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था इसीलिए वो अपने सोने के टुकड़े को पकड़ कर बैठ जाता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है और यही देर बाद प्लेन एक झील में जाकर क्रैश हो जाता है। इसी बीच फिनलैंड के यूनिट के लोग नाजी टैंक को अपनी ओर आते हुए देखते
देखते हैं और हमले के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसे थोड़ी ही देर में पता चलता है कि वो फिनलैंड के ही औरत है जो नाजी सैनिक ब्रूली को रस्सी से बांधकर अपनी ओर ला रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कार्पी झील से बच निकलता है और कुछ समय बाद अपने कुत्ते के साथ एक बैंक में पहुंचता है। कार्पी को देखकर बैंक के सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन कार्पी सीधे काउंटर पर जाता है और कार्पी के पास जितने भी सोना होता है वो डेस्क पर रख देता है और पैसा मांगता है। इसी के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों का इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। अगर अभी तक आपने सरोज एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।